अरे निखिल, अच्छा हुआ तुम ट्रिप से जल्दी वापस आ गए। कम से कम तुमसे 2 पल बात करने का मौका तो मिलेगा। केशव, तुम यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? और तुमने निखिल के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्या है ये सब? भाभी जी वो क्या है ना, भैया तो घर पे थे नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनके कमरे में थोड़ा आराम कर लूं। पर क्यों? अगर तुम्हें कोई बात करनी थी तो तुम मुझे बाहर बोल सकते थे, हम बाहर बैठ के बात कर सकते थे। यहाँ हमारे रूम में लेटने की क्या जरूरत थी? और निखिल के कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? भाभी जी क्या हो गया, अगर भैया के कपड़े पहन लिए तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं। और वैसे भी जो बात यहाँ हो सकती है वो बाहर थोड़े ना हो सकती है, मैं तो इसलिए यहीं पे था। केशव, जुबान संभाल के बात करो। भाभी हूँ मैं तुम्हारी, और भाभी माँ समान होती है, भूल गए हो क्या? अरे हाँ हाँ भाभी, मैं जानता हूँ आप माँ समान हो, ये तो लोगों ने कुछ भी बना दिए ये कि भाभी माँ समान होती है। मैं ये सब नहीं मानता। वैसे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। शर्म करो, शर्म करो। मैं तुम्हें छोटा भाई समझती हूँ और तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? हाँ, अरे भाभी जी आप ये कैसी बातें कर रही हो? चलो ठीक है, मैं आज आपको सच्चाई बता ही देता हूँ। देखिए, भैया ने जब आपको पसंद किया था ना, तो उस वक्त मैंने भी आपको पसंद कर लिया था, मुझे आपसे प्यार हो गया था। लेकिन भैया ने भी आपको पसंद कर लिया, इसलिए मैं आज तक कुछ कह नहीं पाया। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, आप बस एक बार हाँ बोल दीजिए, हम अभी भी अपनी अलग दुनिया बसा सकते हैं और भैया को मैं मना लूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, अगर तुम्हारे भाई को इस बारे में पता चला ना, तो वो तुम्हारी वो हालत करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। थोड़ा तो सोच समझ के बोलो, क्या बोले जा रहे हो तुम? शर्म करो। भाभी मुझे पता था आप ऐसा कुछ बोलोगी, तो इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं। भैया को मैं बचपन से जानता हूँ, बचपन से उनके साथ बड़ा हुआ हूँ, उन्होंने मुझे खिलाया है अपनी अपनी गोद में। तो आप समझ सकती हैं कि मैं उनको अच्छी तरह से मना सकता हूँ। और आप तो कल की आई हुई उनकी पत्नी हो, बस, तो इससे कुछ नहीं होगा। सोच भी नहीं सकती कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी घटिया बातें कर सकते हो। देखो, अगर तुमने इसके बाद कोई भी ऐसा शब्द बोला ना, तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारे खिलाफ, और तुम्हारे भाई से बोल के तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगी। समझे तुम? घटिया इंसान। भाभी जी, देखा तूने, तू कह रहा था तुझे तेरी भाभी पे शक है, पर तेरी भाभी दूसरी औरतों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ भैया आपने बिल्कुल ठीक कहा, और वैसे भी इसमें शक की तो कोई बात ही नहीं थी। वो क्या है ना, मेरे दोस्त के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा सा डर गया था और मैंने सोचा कि छोटा सा टेस्ट तो ले ही सकते हैं। लेकिन हाँ भैया, इस सब से एक बात और पता चल गई, भाभी आपसे ना बहुत ज्यादा प्यार करती है। कोई बात नहीं, अब तूने अपनी भाभी को नाराज कर दिया, अब उससे जाके माफी मांग ले, इससे पहले वो बहुत बड़ा बकेड़ा खड़ा कर दे। अरे हाँ, उनसे माफी मांगता हूँ। आजा। क्यों नहीं मिल रहा? शिखा, निखिल, तुम यहाँ? तुम तो ट्रिप पर गए थे ना, तुम यहाँ कैसे? और तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ चुके हो? मैं ट्रिप पे गया ही नहीं था शिखा, मैं यहाँ इसी घर में ही था। चलो अच्छी बात है कि तुम यहीं पर थे। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई कितना घटिया इंसान है, और इसकी सोच कितनी घटिया है। एक काम करो, इसे अभी के अभी इस घर से बाहर निकालो। ये इंसान मुझे यहाँ और बर्दाश्त नहीं है अब। देखो, यहाँ जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी मेरे भाई ने तुमसे कहा, उसके बारे में सब पता है मुझे। सब मैंने गेट के पीछे खड़े होकर सुन लिया। तुमने सब कुछ सुन लिया, तुम्हें सब कुछ पता है, तो तुम चुपचाप कैसे खड़े हो सकते हो? इसने तुम्हारी बीवी के लिए कितनी घटिया बातें बोली हैं। तुम चुप कैसे हो सकते हो? निकालो इसे घर से बाहर। देखो शिखा, तुम प्लीज़ शांत हो जाओ। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक छोटा सा नाटक था। देखो, हुआ ये था कि केशव का एक दोस्त है और उसकी बीवी ना अपने देवर के साथ भाग गई। जब ये बात केशव को पता चली तो इसे लगा कि कहीं तुम मुझे धोखा ना दे दो किसी और के साथ भागकर। तो बस इसलिए ये मेरे पास आया और मुझसे कहा कि भैया भाभी का एक लॉयल्टी टेस्ट लेते हैं। मैंने इससे बहुत मना किया कि तेरी भाभी मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे धोखा देने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती वो। पर ये नहीं माना, इसने मुझे अपनी कसम दी, इसलिए मैं भी इसके साथ इस नाटक में शामिल हो गया। मतलब गलती कोई और कर रहा है और तुम अपनी बीवी पे शक कर रहे हो। तुम्हें पता है तुम दोनों की इस हरकत की वजह से मेरी फीलिंग्स को कितना हर्ट हुआ है। भाभी देखिए, आप भैया से कुछ मत कीजिए, ये सब मेरा ही प्लान था। जो भी कुछ हुआ मैंने ही किया और मैंने ही भैया को मनाया था, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, आखिरी बार माफ कर रही हूँ।
अगर आइंदा से इस घर में इस तरह की हरकत हुई ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी और वापस मुड़ के कभी नहीं आऊंगी, सुना तुमने? अरे आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, अब तो तुझे पता चल गया ना, हो गया यकीन तुझे कि तेरी भाभी तेरे भाई से कितना प्यार करती है। हाँ भैया, सच में हो गया कि। अच्छा अब शिखा, इसे माफ भी कर दो, जैसा भी है तो तुम्हारा देवर। हाँ शैतान तो बहुत है, मन तो कर रहा है कान मरोड़ के तो थप्पड़ लगाऊं इसके पहले तो। उफ, खैर छोड़ो ये सब, ये तो सर फट रहा है अब। तुम बैठो, मैं हमारे लिए चीज कॉफी बना देती हूँ। हाँ